दोस्तों, भारत के नक्शे में पूर्वोत्तर का एक छोटा सा राज्य मणिपुर जितना खूबसूरत है उतना ही विवादों में घिरा हुआ है। आपने पिछले कुछ सालों में यहाँ हिंसा की खबरें देखी होंगी, लेकिन असली सवाल यह है, यह झगड़ा कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ। इस वीडियो में हम जानेंगे मणिपुर की 1700 के दशक से लेकर आज तक की पूरी कहानी, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ तथ्यों के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यह इतिहास आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरूरी है मणिपुर का भूगोल समझना, क्योंकि जमीन ही यहाँ का सबसे बड़ा विवाद है। मणिपुर के बीचों बीच है इम्फाल घाटी। यह राज्य का सिर्फ 10% हिस्सा है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा आबादी है। बाकी 90% हिस्सा है पहाड़ियों, जो घाटी को चारों ओर से घिरी हुई है। अब यहाँ जातीय बंटवारा भी है। घाटी में रहते हैं मैती समुदाय के लोग और पहाड़ियों में रहते हैं कुकी और नागा समुदाय के लोग। यानी मणिपुर भौगोलिक और सामाजिक रूप से दो हिस्सों में बटा है, घाटी और पहाड़ी में। और यही दो हिस्से आज आमने सामने हैं। लेकिन यह बंटवारा आज नहीं हुआ, यह सैकड़ों साल पुराना है। 4वीं सदी में मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य था, जिसे तब कांगली पाक के नाम से जाना जाता था। यहाँ के राजा थे पाम हेइबा। इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और राज्य का नाम मणिपुर रखा। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और पड़ोसी देश म्यांमार पर कई बार हमले भी किए, लेकिन इसी महत्वाकांक्षा ने मणिपुर को बाद में तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया। 1819 में बर्मा ने मणिपुर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अगले 7 साल तक यहाँ भयंकर लूट, हत्या और आगजनी हुई। हजारों लोग मारे गए और जो बच्चे वो भागकर असम, मिजोरम और त्रिपुरा चले गए। मणिपुर के इतिहास में इस दौर को कहा जाता है 7 साल की तबाही। जब 1826 में बर्मा से लड़ाई खत्म हुई तो मणिपुर लगभग खाली हो चुका था और यहाँ नए लोग आने लगे। 1826 में अंग्रेजों ने बर्मा को हराया और खुद यहाँ कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने मणिपुर को सीधे अपने कब्जे में नहीं लिया, बल्कि इसे एक प्राइवेसी स्टेट बना दिया। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती उन्होंने यह की, घाटी पर सीधा शासन, पुलिस और कानून। पहाड़ियों को लगभग पूरी तरह छोड़ दिया। पहाड़ियों में जो भी नियम थे वे अलग थे, यानी अंग्रेजों ने वैली और हिल्स को धीरे धीरे दो अलग दुनिया बना दिया। यही विभाजन आज के विवाद की जड़ है। अब धीरे धीरे मणिपुर में 3 बड़े समुदाय बन गए। मैती घाटी में ज्यादातर हिंदू खेती और व्यापार करते थे। कुकी दक्षिणी और पश्चिमी पहाड़ियों में, नागा उत्तरी और पूर्वी पहाड़ियों में। तीनों का दावा है यह जमीन हमारी है, हम यहाँ पहले से रहते आए हैं। लेकिन कोई पक्का कागजी सबूत नहीं है कि कौन पहले आया। इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। इसी ऐतिहासिक अस्पष्टता ने अविश्वास की परतें चढ़ा दी। जब अंग्रेज आए तो उनके साथ ईसाई मिशनरी भी आए। मैती पहले से ही हिंदू थे, वे हिंदू ही रहे। कुकी और नागा के बीच मिशनरियों ने बहुत काम किया। धीरे धीरे ये समुदाय क्रिश्चियन हो गए। अब धर्म भी एक अलग पहचान बन गया। मैती हिंदू घाटी में रहते थे, कुकी और नागा क्रिश्चियन पहाड़ी घाटी में रहते थे। सांस्कृतिक अंतर बढ़ता गया और साथ में राजनीतिक दरारें भी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब मणिपुर एक प्राइवेसी स्टेट था, जिसके राजा थे महाराजा बोध चंद्र सिंह। हर रियासत के पास विकल्प था, पाकिस्तान जाए, भारत जाए या आज़ाद रहे। मणिपुर ने पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, मतलब रक्षा, विदेश और संचार भारत को दे दिए, लेकिन अंदरूनी मामलों में आज़ाद रहे। लेकिन 1949 में बिना किसी जनमत के महाराजा का शिलोंग बुलाया गया और जल्दबाजी में एक गुप्त समझौते पर दस्तखत करा लिए गए। मणिपुर पूरी तरह भारत में शामिल हो गए। कई मणिपुरी आज भी इस बिना पूछे गए विलय को नहीं मानते। यही गुस्सा बाद में उग्रवाद की जड़ बन गया। अब आते हैं सबसे अहम मोड़ पर, 1980 का लैंड लॉर्डर एक्ट। यह कानून कहता है पहाड़ियों में जमीन नहीं खरीद सकते, ना ही यहाँ बस सकते। कुकी और नागा कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि घाटी में भी। यही असमानता कानूनी बना दी गई। पहाड़ियों से लोग धीरे धीरे घाटी में आने लगे, जमीन खरीदने, दुकान खोलने और नौकरी करने लगे। मैती को लगा कि उनकी घाटी में जनसंख्या घट रही है। जनसंख्या का डर, जमीन पर नियंत्रण का डर, पहचान खोने का डर उन्हें सताने लगा। यहीं से मैती बनाम कुकी नागा टकराव ने तेजी से पकड़ी। आज पहाड़ी समुदाय कुकी, नागा और कुछ अन्य अनुसूचित जनजाति एसटी के दायरे में आते हैं। इसका मतलब है उन्होंने सरकारी नौकरियां, शिक्षा और राजनीति में आरक्षण मिलता है। मैती बोलते हैं, यानी
मैतेई यानी घाटी के लोग एसटी नहीं है, वे जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। अब मैतेई मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी एसटी का दर्जा दिया जाए। उनका तर्क है, हम भी आदिवासी ही थे लेकिन राजाओं ने हमें हिंदू बना दिया। लेकिन कुकी और नागा कहते हैं, पहाड़ियाँ हमारी हैं, एसटी का दर्जा हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। अगर मैतेई को एसटी मिला तो वे हमारी ज़मीन खरीदने लगेंगे और हमें ख़त्म कर देंगे। और यही मांग आज खूनी संघर्ष में बदली हुई। 70 के दशक के बाद मणिपुर में उग्रवाद के कई समूह बन गए। नागा समुदाय ने ग्रेटर नागालैंड बनाने की मांग शुरू की, जिसमें नागा बहुत मणिपुर के इलाके भी शामिल हों। कुकी समुदाय के समूह कुकी लैंड चाहते थे। मैतेई के भी अलग अलग संगठन बने जो अपनी पहचान और जमीन की रक्षा के लिए हथियार उठा रहे थे। 1993 में भयंकर दंगे हुए कुकी और नागा के बीच में। सैकड़ों गांव जले, सैकड़ों लोग मारे गए। हिंसा ने मणिपुर को आंतरिक युद्ध के कगार पर ला दिया। हिंसा बेकाबू हो गई तो केंद्र सरकार ने मणिपुर को डिस्ट्रीब्यूट एरिया घोषित कर दिया और उसके बाद लागू हुआ कुख्यात AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इस कानून के तहत सेना को बिना वारंट की गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया, संदिग्ध घरों में छापे मारने का अधिकार मिल गया और यहाँ तक कि गोली चलाने का अधिकार भी। इसका मकसद था उग्रवाद को खत्म करना, लेकिन असर हुआ उल्टा। सेना पर मानव अधिकार हनन के आरोप लगाना शुरू कर दिए। AFSPA के कारण मणिपुर में सेना और आम लोगों के बीच दूरियां और बढ़ गई। 2008 में सरकार ने कुकी उग्रवाद समूहों के साथ एक समझौता किया, सस्पेंशन ऑपरेशन। समझौते के तहत कुकी समूहों ने अपने अधिकार डिजाइन कैंपों में रख दिए। सरकार ने उन पर एनकाउंटर नहीं करने का वादा किया। हिंसा काफ़ी हद तक रुक गई, लेकिन कोई राजनीतिक समाधान नहीं हुआ। ना तो एसटी का मामला सुलझा, ना ही जमीन का, ना ही सीमा विवाद। यह स्थायी शांति नहीं थी, बस एक ठहराव था। अब सीधे आते हैं आज के हालातों पर। 2022 से 24 में मणिपुर में जो हिंसा देखी गई उसके मूल में ये 4 कारण हैं। जमीन का अधिकार, पहाड़ियों पर किसका नियंत्रण, एसटी स्टेट्स मैतेई की मांग वर्सेस कुकी नागा का विरोध, जनसंख्या के बदलाव, पहाड़ों से लोग घाटी में आकर बस रहे हैं, ऐतिहासिक अविश्वास, 1949 का विलय, 1960 का कानून, AFSPA, सबने गहरे जख्म दिए। आज मैतेई वर्सेज कुकी की लड़ाई सबसे तेज है, लेकिन नागा वर्सेज कुकी और मैतेई वर्सेज हिल्स तीनों पहलू सकते। कोई एक पक्ष पूरी तरह गलत नहीं और ना ही कोई पूरी तरह सही। हर समुदाय के पास अपना दर्द और अपना इतिहास है। तो दोस्तों, मणिपुर की कहानी सिर्फ आज की खबरें नहीं है, यह सदियों के भूगोल, इतिहास, धर्म, कानून और राजनीति का नतीजा है। जब तक जमीन का न्याय नहीं होता, एसटी मुद्दे पर बात नहीं होती और AFSPA जैसे कानूनों पर चर्चा नहीं होती, तब तक शांति का समीकरण बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि बातचीत ही आखिरी रास्ता है। हिंसा से कोई आज तक जीता नहीं। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग मणिपुर की असली कहानी समझें। सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही गंभीर विषयों पर डिटेल वीडियो लाने के लिए आपकी क्या राय है? एसटी स्टेट्स मैतेई को मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।